गए अपनी लड़की का इलाज कराने के लिए, खुद ही बीमार हो गए। देखो क्या दवाई, ज़िंदगी में दवाई खाने का कभी नहीं उठाए हैं। इतने ढेर सारे दवाई दे रहे हैं, ये तो बेस्वाद है ये। गोलियां तो कैसा भी रहेगा मैं खा लूँगी, पर पीने वाला दवाई तो मेरे से अंदर जाता ही नहीं। 10 दिन 12 दिन से चक्कर लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तुम मुँह बंद कर लेना। मार खाएगी तू। जा देख अनुष्का क्या कर रही है। मैंने देख दिया था। चाहिए प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट करो, क्योंकि देखो हम उतने लेवल वाले नहीं हैं, लेकिन यही है जो हमारी बच्ची का इलाज करवाना है। वो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। पहले दादा देव के यहाँ गए तो वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं वहाँ पे वो ब्लड टेस्ट किया मेरी लड़की का, और फिर मैं यहाँ आ गई तो यहाँ रेफ़र किए कलावती हॉस्पिटल। फिर कलावती हॉस्पिटल का मैं पेपर भी दिखा रही हूँ। ये देखो कलावती हॉस्पिटल का, यह है कलावती हॉस्पिटल का पेपर। ये दवाई का पेपर है, और ये फिर से टेस्ट लिख दिया है, टेस्ट लड़की का करवाना है। तब पूरे दिन कल 4:30 बजे उठ के गई, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते गई, फिर मेट्रो से गई तो वहाँ पहुँची। फिर वहाँ हर दिन मतलब कि एक ही के चक्कर में ना 50 चक्कर लगाते, ऊपर नीचा करवाते करवाते पर इतना बीमार हो गई ना जो मतलब पूछो मत। इसीलिए आज मैंने टेस्ट करवाने के लिए नहीं गई। और ये रहा दादा देव के यहाँ का ब्लड टेस्ट, पर मेरी लड़की का ना कोई इसमें वो आया ही नहीं, ना खून को इन्फेक्शन, ना कुछ भी नहीं आया। ये देख सकते हैं आप। वहाँ भी मैं 10 वहाँ पे तो 8 दिन चक्कर लगाई थी मैं। 8 दिन चक्कर लगाने पे ना ये हासिल हुआ। और वो भी वहाँ पे दवाई एक भी नहीं दिया, मल्टीविटामिन दिया था लेके। और उसके बाद वहाँ गई, वहाँ से वहाँ रेफ़र किया, वहाँ गए तो वहाँ पे चेकअप करवाए। फिर बोला है सोमवार को आके टेस्ट करवाने के लिए। फिर टेस्ट करवाऊँगी तो फिर अब देखो क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है। सारा चीज़ वो माइंड का वो चेकअप होगा। माइंड वाली वो मैम थी नहीं डॉक्टर, इसीलिए आप लोग भी थोड़ा दुआ करें भगवान से कि जो हमारी बच्ची सही हो जाए। थोड़ा वो रहता है ना, लड़का रहता तो थोड़ा चलता भी है, लड़की है ना, जब तक हम चिंता है तब तक देखेंगे ना, क्या पता इंसान को कब क्या हो जाता है। किसी का कोई दुनिया में नहीं होता है, अपने तो होते नहीं है, पराया से क्या आशा करना। तो वैसे भी हमारा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, ना मैके ना ससुराल, कोई भी अपनाने वाला नहीं है। बेटा तो है नहीं जो कोई रख लेगा, बेटियां हैं कोई भी नहीं रखेगी हमारी बेटियां को अगर हमें कुछ हो जाए। देखो कैसे दवाई दिया ये, इसमें हवा लग जाए, खाओगे तो खाली पेट न देखो। सब लापरवाही, सरकारी का यही होता है लापरवाही। पता है मैं इस प्राइवेट में पहले गांव में चकवा खोरी मेरे इधर है ना, वहाँ पे नस वाले डॉक्टर के यहाँ दिखाया। 40 दिन में ना 8,000 रुपये ले लिया किराया लगा। किराया तो मेरे को आने जाने का 200 रुपये लगता था, पर 3500 का दवाई देता था सिर्फ 15 दिन का। इतनी सी बोतल देता था, 120 रुपये का मालिश करने वाला। अब सोचो वो कितना महंगा दवाई देता, फिर भी कोई असर ही नहीं किया। फिर वैसे कोई बताए जो मतलब कि दादा देव यहाँ जाओ, दादा देव यहाँ से फिर वहाँ पे भेजा, वहाँ गए। फिर भी आप देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे भी सपोर्ट करो और हमें भी आगे तक पहुँचाओ। हम यही चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को ना अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ ले जाएं और ठीक करवाएं, क्योंकि
वैसे उससे ज़्यादा हम लोग का ना वो नहीं है, ऐसा नहीं है जो हम लोग ज़्यादा इलाज करवा पाएंगे। आप लोग को तो मेरी रिपोर्ट भी दिखा दी, और वो देखो झूठ बोल के हम क्या करेंगे। जो बात है, आप देखे होंगे कुमारी काजल ऑफिशियल चैनल भी होगा एक मेरा, वो मेरा आईडी ना मतलब कि वो फ़ोन ख़राब हो गया ना तो आईडी भी हम लोग भूल गए। उसमें मतलब कि देख लीजिएगा, उसमें भी मैं अपनी लड़की के बारे में बताई थी। फिर ये कुमारी काजल देव ऑफिशियल 07 पे ये अभी नया चैनल है मेरा, उस पर मैं डालती हूँ। तो अब सोचिए इस पर ही कोशिश करके देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है, क्या करें। हम तो कहीं कमा सकते नहीं, कहीं कि हमारी बेटी 3 साल की हो गई है और अभी तक चलती नहीं, उसे हम छोड़ के हम कहाँ कमाएंगे। पता है देखो ये कैसा घर है, मैं दिल्ली में रहती हूँ किराए पे, उसके इलाज के लिए ही आई हूँ। और देखो ये कैसा घर है, फिर भी 2500 रुपये किराया है, और 200-300 रुपये तो बिजली गर्मी में उठ ही जाता है। फिर एक लड़की है मेरी बड़ी वाली है, देखो ये इधर आओ कनक, ये बड़ी वाली लड़की को मैं छोड़ के उतना दूर जाती हूँ, 4 बजे शाम को आती हूँ। और मेरे पति को कभी काम होता है कभी नहीं होता, अगर वो छुट्टी कर लेंगे ना तो हम मतलब कि वो किस्त उठा रखे हैं ना, और रूम किराया ना, ये दोनों तो हमें हमेशा देना ही है, भले हम खाए या ना खाए, लेकिन ये दोनों हमें हमेशा देना ही है। इसलिए महीने में हमारे पति मुश्किल से 10 से 9 हज़ार रुपये, 9 से 10 हज़ार रुपये कमा लेते, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसी में सोचो आप कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, काम ही नहीं उतना चलता है तो क्या कर सकते हैं हम तो कोई काम कर नहीं सकते अपने बच्चे को छोड़कर। देखो दिखाती हूँ अपनी लड़की को, कनक सारा दवाई उठा ले, दवाई सुबह खाई थी ना मैं। ये देखो मेरी लड़की, इतनी प्यारी बेटी को कैसे छोड़ दें। देखो इसका पैर कितना पतला पतला है, देखो। अनुष्का, आप लोग भी प्लीज़ दुआ कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। और अगर हमारी बेटी चलने लगे ना, उसी दिन हमें कहती है, हमारी जेठानी है ना, हमेशा कहती है कि तुम्हें बेटा नहीं होगा। भाई नहीं भी दे भगवान उससे हमें चले, लेकिन हमारी बेटी जो आगे है ना वो चलने लगे, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटा नहीं चाहिए। हम यही कहते हैं ऊपर वाले से कि हमारी बेटी को हर चीज़ में नंबर 1 बना दो। 2 बेटी है ना, वही 2 बेटी को मैं ऐसे सच्चे में ढालूँगी ना, ऐसा बेटा बनाऊँगी ना, जिसके बेटे भी है ना जो मुझे ताना मारता है मेरा बेटा नहीं होगा, उसके आगे ना उनके बेटे फेल हो जाएंगे हमारी लड़कियों के आगे। इतना ही कहते हैं प्रभु हमारे पे ध्यान दो, हमारी बच्ची को ठीक कर दो, बेटा दे या ना दे वो हमसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पता है 12 दिन से ना बौखते बौखते ना इतना हालत ख़राब हो गया ना, सोचो दिल्ली से आदमी किसको कौन देखने वाला होता है। ये है कि जो देखो पंखा भी कैसा है, मजबूरी के कारण कैसा लगा रखे। अभी मेरे घर पे गांव में घर है, ऐसे ही घर प्लास्टर नहीं किया हुआ है, पर वहाँ पे हम रहते थे तो हमारी सास और बड़ी जेठानी लड़ाई करते करते, मतलब तो उसके पास बेटा है मेरे पास बेटियाँ है ना, इसीलिए लड़ाई करते करते इतना मुझे तबाह किए कि मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ा। फिर यहाँ आई तो मैं सोची, मैं यहाँ आई हूँ, जब मैं गांव में इलाज करा रही थी तो वहाँ इलाज करवाना छोड़ के मैं यहाँ आ गई। फिर मैं सोची यहाँ पे मैं अपनी लड़की का इलाज ही करवा लेती हूँ, अगर किसी के हाथ में जो जस हो डॉक्टर की, अगर मेरी बेटी चलने लगे लाखों सराखों पे उनसे हुआ है। इतने में मेरे ही ना अभी 20 पूरा होके 21 साल चलने वाला, इतने उम्र में मैं 5 साल मेरे शादी को हो गया, छठा चल रहा है। इतना मैं कष्ट सही हूँ ना, इतना तो आप सोच नहीं सकते। पर क्या करूँ, कहते हैं ना जो अगले जन्म में जो वो करते हैं ना तो इस जन्म में पाते ही हैं। जो माँ बाप के घर में सुख करते हैं ना वो ससुराल में दुख करते हैं, वैसा ही हाल है। सर में दर्द किसे कहता है वो कोई समझ नहीं आता था कि किसे सर में दर्द कहता है। और सर में दर्द इतना होता है ना जो कहते हैं भाई
ये दिमाग हैमरेज ना हो जाए, फट ना जाए, इतना वो हो रहा है। आज ये लेके आए तो आज 2 दिन से खाते खाते मेरा से बुखार उतर ही नहीं रहा था। चक्कर भी बहुत आता है, अकेले उतना दूर जाती हूँ, उतना दूर से आती हूँ। कहते ही अपनी फैमिली से प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो, और झूठ बोल के ना हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो हम आपको तो बच्चे भी दिखा चुके हैं। एक मेरी लड़की 25वें नंबर 2018 की है, एक लड़की मेरी 2020 3 नवंबर की है। सोच ही सकते हो कि अभी कितना वो हो गया है, अभी कितना मतलब चलती नहीं है, क्या बोलती भी नहीं है। चलने की तो बात ही नहीं है, बोलती भी नहीं है, कुछ बोलो तो समझती भी नहीं है। उसका जो विकास, डॉक्टर ने बोला, दिमाग वाले डॉक्टर देखेंगे और भी बताएंगे कुछ, पर अभी इतना ही बताया इसका विकास जो है ना, जैसे 1 साल 6 महीने 12 महीने ऐसे इसका ना बहुत लो चल रहा है, पीछे ही चल रहा है। और वो डॉक्टर है ना, सिर्फ चेकअप ही करते, दवाई नहीं देते हैं। दवाई तो मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। अब देखो भगवान जाने, प्रभु जाने कि क्या मेरे साथ होगा नहीं होगा। अगर हम भगवान को ये भी कहें कि हमें मार लो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, फिर हमें तो मारने बच्चे ठीक कर देंगे, हमारे बच्चे कष्ट में रहेंगे। बस इतना ही कहते भगवान हमारी लड़कियों को सही सलामत बड़े कर दो, सही ढंग से कर दो। मैं इसकी जब शादी उदी कर देंगे ना, फिर मुझे मार के ले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसे ना कोई ठिकाना लगा दूँगा, चली भी जाऊँगी कहीं भी, फर्क नहीं पड़ता। क्या करें, ऐसा है तो पर ये है, जितने भी हॉस्पिटल में उतने लोग थे ना, उतने लोगों के सामने हमारी कष्ट कुछ भी नहीं है। हम सब के लिए दुआ करते कि ये प्रभु जितने भी हॉस्पिटल जाने वाले या घर पे रोगी विरोगी सब बैठे ना, सबको चंगा कर दे।